और वैक्सीन लेने से कितना कम हो जाता है संक्रमण और बीमारी के गंभीर होने का खतरा। कहां 2/3 बच्चों में मिली है एंटीबॉडी। किस राज्य ने कर ली स्कूल खोलने की तैयारी। देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जाकर। ICMR ने कहा है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद कोरोना वायरस से मौत का खतरा 95% तक कम हो जाता है, जबकि एक डोज से यह खतरा 82% तक घट जाता है। स्टडी में यह बात सामने आई है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली थी उनके अस्पताल जाने की नौबत 77% तक कम हो गई है। यही नहीं, कोरोना संक्रमित होने पर टीका ले चुके लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत होने की आशंका भी 95% तक कम हो जाती है। देश में वैक्सीनेशन की कुल डोज का आंकड़ा 36 करोड़ को पार कर गया है। इनमें से 18 से 44 साल उम्र वर्ग के लोगों को 10 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई है। इसके साथ ही देश में 21.8% आबादी को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लग चुकी है, जबकि 5% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। PGI चंडीगढ़ के सीरो सर्वे में पता चला है कि गांव में हर 4 में से 3 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए थे, क्योंकि इनमें एंटीबॉडीज मिली है। सर्वे के मुताबिक शहरों की तुलना में गांव में बच्चे अधिक कोरोना संक्रमित हुए। शहर में संक्रमण दर 64% तो गांव में 73% मिली है। लॉकडाउन से छूट मिलने के बाद कई हिल स्टेशनों में नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। हिमाचल और उत्तराखंड के हिल स्टेशंस में रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं और संक्रमण से एहतियात के सारे नियम ध्वस्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिमला और मनाली की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि जिन हिल स्टेशन या बाजारों में लोग कोरोना नियमों का पालन नहीं करेंगे, वहां ढील खत्म कर दोबारा पाबंदी लगा दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी पर गहरी चिंता जाहिर की है। मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के बाजारों और हिल स्टेशन कई ऐसी तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें लोग हर तरह से नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के थमते ही स्कूलों को खोलने की तैयारी होने लगी है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित महाराष्ट्र में 15 जुलाई से 8वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए फिलहाल स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन शहरी इलाकों में स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि सरकार तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वैक्सीन की कमी पर चिंता जाहिर की है। उद्धव ने कहा कि हम 18 से 44 साल के बीच आने वाले 6 करोड़ लोगों के लिए 12 करोड़ वैक्सीन एक बार में लेने को तैयार थे, लेकिन वो हमें नहीं दिया गया। जबकि स्पुतनिक की वैक्सीन देश में आई है, लेकिन वो कहाँ है वो हमें पता नहीं है। दिल्ली में एक दिन से भी कम का वैक्सीन स्टॉक बचा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र से वैक्सीन सप्लाई की अपील की है। बीते हफ्ते हर दिन 2 लाख को पार करने वाला वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब घटकर दिल्ली में 80,000 रोजाना रह गया है। सिसोदिया ने बताया कि अभी दिल्ली में सिर्फ 2.83 लाख वैक्सीन का स्टॉक है। दक्षिणी दिल्ली के मदन के सेंट्रल मार्केट को 8 जुलाई तक बंद कर दिया गया है। पहले इसे 6 जुलाई तक बंद किया गया था। कोरोना नियमों के उल्लंघन के चलते ये कार्रवाई की गई है। SDM से मिली जानकारी के मुताबिक मार्केट एसोसिएशन से बात करने के बावजूद बाजार में हो रही भीड़ को देखते हुए इसे 2 दिन और बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।